हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कृष्ण नेगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से प्लेटफॉर्म को हम थ्रू आउट द सीरीज यूज़ करने वाले टू कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेटफॉर्म बताने से पहले थोड़ा आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे हो गया JDK, JRE, ये सारे टर्म्स। सबसे पहले हम जानते हैं JDK के बारे में, जावा डेवलपमेंट किट। अब JDK में एक्चुअली होता क्या है, तो मैं एक एनालॉग से आपको सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई इंजरी लगी छोटी सी और आपके घर में एक डॉक्टर आए हैं, ठीक है। अब जो डॉक्टर आएंगे वो अपने साथ एक किट लाएंगे, दैट इज फर्स्ट एड किट, विच इज कंसिस्ट ऑफ आपके सारे बैंडेजेस उसमें होंगे, आपकी मेडिसिन उसमें होंगी। एंड नाउ हाउ वुड दे बी हेल्पिंग यू, वो आपको हेल्प करेंगे रिकवर होने में बहुत जल्दी। एंड डॉक्टर को वो अपने टास्क को ईजी करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो ये है जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें सब कुछ आपका बाइंड अप रहता है। मतलब किट क्या होता है, जिसमें चीज़ें रहती है, और जावा डेवलपमेंट किट जिसमें जावा की डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पैकेजेस उसमें होंगे, आपके जावा सी जो कंपाइलर है वो भी उसमें बाइंड अप होता है। अब जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे जावा को, तो हम डिफरेंट पैकेजेस के बारे में भी जानेंगे, तो उस टाइम आपको ही ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। एक है JDK, अब जो दूसरा है वो है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब एक्चुअली ये होता क्या है, सी अब आपको एक सीरियस इंजरी लगी है और आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ डॉक्टर आपको सर्जरी कर सकें। सो हॉस्पिटल में जो ICU होता है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ फुल सैनिटाइजेशन होती है, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, और वहाँ आपकी सर्जरी हो सकती है। एंड यू मे नॉट बी सर्जरीड बाय द डॉक्टर एट योर प्लेस और एट योर हाउस, है ना। सो वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। वैसे ही JRE जो होता है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावा के लिए, है ना। इस रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आपको ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्रिएट करने में मदद करता है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जहां आप जावा के प्रोग्राम्स को लिख सकते हो और उनको कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं। लास्ट जो है वो है जावा वर्चुअल मशीन, यानी JVM। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है, वैसे एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको लिखने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अब JRE आप पे है, आप पे ICU है, जो मैंने JRE को ICU से कंपेयर किया था, JDK को मैंने फर्स्ट एड किट से कंपेयर किया था। आप पे किट है, आप पे ICU है। अब आपको एक हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ आप रख सकते हो, तो वो है जावा वर्चुअल मशीन। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जावा वर्चुअल मशीन की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से लिखने के लिए। तो ये है कुछ स्पेशल टर्म जो आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, या फिर जहाँ से भी आप जावा को पढ़ रहे हो वहाँ पे आपने इन्हें पढ़ा होगा। ये तो रहे कुछ टर्म्स। अब आप में से कई लोगों को ये डाउट होगा कि अगर हम पे ये सब चीज़ें हैं तो ये अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो वो हमें क्यों चाहिए होते हैं। सो लेट्स सी अबाउट देम ऑल्सो। सबसे पहले मैं आपको IDE के बारे में समझा देता हूँ। अब IDE बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ओके, अब मैं आपको थोड़ा IDE के बारे में समझा देता हूँ। अब IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आप लोग इस नोटपैड की मदद से भी जावा को लिख सकते हो। आप लोग अगर यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट लिखूं CMD, तो आप यहाँ पे भी अपने जावा के प्रोग्राम्स को इजीली लिख सकते हो, रन कर सकते हो। पर फिर हम इन्हें यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इनका जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो बहुत बेकार है। यहाँ पे आपको कोई कंपाइल का बटन नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई एरर्स नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं IDEs को और कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को। अब सॉफ्टवेयर वैसे जावा के उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा के लिए IDEs अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको कई टाइप के IDEs मिल जाएंगी। जैसे आपको ओरेकल मिल जाएगा, आपको अपाचे नेटबीन्स मिल जाएगा, और आपको इंटेलिजे मिल जाएगा, और आपको एक ब्लूजे भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इस कोर्स में इंटेलिजे और ब्लूजे इन दोनों को ही क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यार ओरेकल मैंने बहुत कम यूज़ किया था, पर लेकिन ये मुझे उतना अच्छा आउटपुट इससे नहीं मिला। बिगनर फ्रेंडली ये नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। नेटबीन्स बिगनर फ्रेंडली है, पर एडवांस जावा के लिए ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली, क्योंकि जो बेसिक जावा या कोर जावा उसमें क्लासेस के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें
क्लासेस हैंडलिंग, मेथड हैंडलिंग, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं आपको कुछ और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँ तो आप गूगल में देख सकते हो, जावा IDE अगर आप सर्च मारें तो कई सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक्लिप्स की भी है, बहुत सारे IDEs, एक्सपोर्ट, एंड्रॉइड स्टूडियो भी एक फ्रेमवेयर IDE है। अब चलते हैं आगे। अब हम BlueJ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा वैसे उसके बारे में क्या बोलते हैं, अपने IntelliJ के बारे में मैं आपको आगे कल जो वीडियो आएगी उस पर बता दूंगा फुल, पर आज हम थोड़ा BlueJ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में मैं 90% ऑफ IntelliJ का यूज़ करने वाला हूँ और BlueJ का यूज़ मैं बहुत कम करने वाला हूँ। ऐसा क्यों है वो आप समझ जाओगे कल वाली वीडियो में। आज आप पहले थोड़ा BlueJ के बारे में जान लो। BlueJ एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो ओरेकल से सपोर्टेड है और ये जहाँ से डेवलप हुआ है यार, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पर ये बेहतरीन क्यों है, अगर आप बुक्स में पढ़ो तो कई सारे एडवांटेज मिल जाएंगे, पर मैं वो एडवांटेज आपको आज बताने वाला हूँ जो एक प्रोग्रामर, एक बिगिनर के लिए BlueJ को बेस्ट बनाता है। उससे पहले डाउनलोड करने के लिए आप bluej.org में जा सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये है। अगर आपका जो PC है 4 GB रैम का है तो आप लेटेस्ट वर्जन के लिए जाइए, बढ़िया प्रोसेसर है अगर उसमें। अगर आपका PC कोई ओल्ड PC है, फॉर एग्जांपल 1 GB रैम, 2 GB रैम इट है, सो यू मस्ट गो विद द ओल्डर वर्जन्स एंड यू कैन चेक आउट देम बाय क्लिकिंग here at this particular place, previous version, and here you can see all of the version and you can select the one which you can use, okay, or which your PC can support. Okay, so I have downloaded it. It's very easy to download and install it. After installing, let's go to it. तो ये BlueJ जब तक खोल रहा है, कुछ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बढ़िया इसका फीचर है वो है एक लो एंड PC में भी चल जाता है। अब हर एक स्टूडेंट के पास एक हाई एंड गेमिंग मशीन मुश्किल होती है। अगर आपका 8 GB रैम है और i3 10th जनरेशन है तो आप जा सकते हो IntelliJ के लिए। मैं भी IntelliJ में बताने वाला हूँ, पर आप जा सकते हो IntelliJ के लिए अगर आप पे एक हैवी मशीन है और उस प्रोसेस को हैंडल कर सकती है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप पे भी मशीन नहीं है, अगर एक हैवी मशीन नहीं है तो आपको BlueJ की तरफ जाना चाहिए। और IntelliJ अगर आप पे हैवी मशीन है पर आप एक बिगनर हो, एकदम बिगनर हो जावा को, तो IntelliJ के लिए बिल्कुल मत जाना, जावा के लिए ही जाना। और अगर आपको 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है जावा के साथ, तो देन यू कैन गो फॉर BlueJ। तो जल्दी से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। प्रोजेक्ट में क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके आप नया प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हो। जो प्रोजेक्ट अभी खुला है वो है जावा प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ओके करने के बाद आपका प्रोजेक्ट इजीली बन जाएगा। आप थोड़े याद रख लेते हैं, इस प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाके आप ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हो, ओपन रिसेंट से रिसेंट प्रोजेक्ट खोल सकते हो। अपना नॉन BlueJ प्रोजेक्ट यानी आपने किसी और IDE से बनाया, यहाँ पे आप खोल सकते हो। उसे डायरेक्टली लोकेशन में जाके जिप से किसी को खोल सकते हो, यहाँ से क्लोज कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो, सेव एज भी कर सकते हो, या किसी और एक्सटेंशन आपको सेव करना है, इंपोर्ट कर सकते हो, जार फाइल क्रिएट कर सकते हो। जार फाइल क्रिएशन हम एडवांस जावा में ज़्यादा सीखेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंट करवा सकते हो अपने पूरे, उसको क्या बोलते हैं, सारी क्लासेस और सारे जो भी पैकेजेस आपने बनाए हैं उसको आप प्रिंट करा सकते हो, उसके कोड को ऑन पेपर, और क्विट से आपका BlueJ बंद हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन में क्या है, न्यू क्लास टू क्रिएट अ न्यू क्लास, ठीक है। वैसे न्यू क्लास आप यहाँ पे क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हो। और न्यू पैकेज अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप एक बिगिनर हो तो मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। न्यू CSS फाइल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिगिनर के लिए। क्लास फ्रॉम फाइल इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, और डिलीट से आप क्लास को डिलीट कर सकते। इनहेरिटेंस एरो के बारे में बाद में बता दूंगा। ये जो एरो है इसके बारे में भी बाद में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा रिलेशनशिप शेयर करने के लिए होता है ना एरो। तो 3 टाइप्स ऑफ एरो BlueJ यूज़ करता है, वो सब मैं आगे सिखाऊंगा जब हम जावा के फीचर्स देखेंगे और ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ खेलने वाले होंगे, ठीक है। कंपाइल बटन, कंपाइल करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करके। ओके, अब हम जाते हैं टूल्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। नाउ कंपाइल, कंट्रोल के, कंपाइल सेलेक्टेड, कंपाइल ऑल द क्लासेस, रीसेट जावा वर्चुअल मशीन, मतलब अगर कुछ हैंग मार रहा है, कुछ चल नहीं रहा अच्छे से, तो रीसेट मार देना इसको एक बार कंट्रोल से स्टार्ट से। यूज लाइब्रेरी क्लासेस, ये तो लाइब्रेरी बॉटम वहीं से सीख जाएंगे। टेस्टिंग वगैरह हो गई, टीम वगैरह हो गई, चेकआउट, सेट दिस प्रोजेक्ट, ये सब डेवलपर्स ऑप्शन है। प्रेफरेंस में जाने के लिए कंट्रोल+, भी दबा सकते हो आप, और इसमें क्लिक करके जा सकते हो। BlueJ के प्रेफरेंस में आ जाते हैं हम। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन चेंज the font size in BlueJ. For that you need to go to tools, you need to go to preference, or you can directly press Ctrl+, and here you will see font size. Now here you can click 15, 16 as much you want, and then you can click on OK.
Now the font size of the source code will be increased. Now let's see what all is there in preference option. यहाँ पे की बाइंडिंग है, फिनिशेस, इंटरफेस, लैंग्वेज आप यहाँ से बदल सकते हो, लाइब्रेरीज आप यहाँ से अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरी आपको ऐड करनी है, अगर आपको जावा का नया वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, अगर कोई नई लाइब्रेरी लॉन्च हुई है तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अपना ईमेल भी रख सकते हो। और ये SMTP डिटेल्स जो है ये डेवलपर ऑप्शन के लिए एक नेटवर्क में आप सबको एक साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो। ये हमारे किसी काम का नहीं आने वाला है, ठीक। अब चलते व्यू टैब में, थोड़ा सा व्यू में आपको शो इनहेरिटेंस वगैरह, शो डीबगर, टर्मिनल, कोड पैड, मतलब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। फिलहाल के लिए हेल्प वाले उसमें जाएंगे तो ब्लूजे के बारे में, चेक वर्जन, इंस्टॉल एक्सटेंशन के बारे में, कॉपीराइट वगैरह ब्लूजे की वेबसाइट में जाएगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल में कुछ ट्यूटोरियल नहीं आता है इसका, मैं दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं आता। चलो जब तक खोल रहा हूँ। ओके सी, इसके ट्यूटोरियल में ये कुछ भी ट्यूटोरियल नहीं है, कैट व्यू कुछ नहीं है। ओके, मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसके बेकार ट्यूटोरियल में नहीं देखने, ठीक है। अब आप यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करके भी न्यू क्लास, न्यू पैकेज, न्यू CSS फाइल बना सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके भी बना सकते हो। अब आपने नोटिस किया हो कि ये क्या है, तब से बनी हुई जो फाइल है, ये फाइल है रीडमी फाइल, मतलब आपने कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाया, कोई नए प्रोजेक्ट में काम करो, सो यू कैन एडिट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर देना। इसमें जैसे ये जो डेवलपर है उनके लिए, जैसे हमारे किसी काम के आने वाले डिलीट हम नहीं कर सकते, पर अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है सिर्फ फन के लिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है जावा प्रैक्टिस सेट टू प्रैक्टिस, ये वर्जन डेट वगैरह। सेव बटन इसमें होता नहीं, जैसे चेंजेस करोगे वो एक साथ सेव हो चुका होगा। तो लेट्स क्लोज इट। एक नई क्लास बनाए, ठीक है। अब एक नई क्लास बना देते हैं। नाउ लेट्स मेक अ न्यू क्लास, और दैट कुछ भी इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ, डेमो है इस क्लास का नाम, क्योंकि मैं आपको इसमें एक ऑप्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी इसमें एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। यार अभी आज का डे 1 नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको ये कोड लिख रहा हूँ। थोड़ा एरोस का ध्यान रखना, और अगर आपको फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा लग रही है तो वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल हेलो प्रिंट कर देता हूँ, और मैं अब इसे कंपाइल करूँगा। अच्छा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, और मैं अब इसे कंपाइल करूँगा तो ये कंपाइल हो चुकी है। यहाँ पे राइट क्लिक करके वाइट विंस्टिंग आर्च में जाके मैं इसे ओपन करूँगा तो आपको आउटपुट दिख गया हेलो। तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। नाउ मेनी ऑफ यू विल बी मस्ट बी फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक द ओल्डर वन इज नॉट गोइंग, मीन्स लाइक हियर we have printed hello only one time and here it's showing 2 times. Why it's showing? Because multiple times we have compiled it and we have made the programs to run. So how to fix it up? Go to the option tab. Here you can see clear screen at method call. Now the screen will be cleared after every call you will put to the method. See now it's done. This is how you can clear your screen. Okay, अब आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या है देखने लायक, और तो बाकी कुछ देखने लायक नहीं। और जब हम आगे अपनी जावा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं इंटेलिजी का जो ट्यूटोरियल अब कल आ जाएगा, इंटेलिजी में थोड़ा ज़्यादा सीखने को है। अब मैं इसे क्यों यूज़ नहीं करूँगा इस सीरीज़ में, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि देखो, एक तो पहले इसमें ये है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कोड लिखने में। यार अगर आप बिगनर हो ना, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे मुझे पूरा कोड इनिशियली खुद लिखना पड़ा, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूँ तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे आप ID जब देखोगे, जब मैं उसे यूज़ करूँगा तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप समझ जाओ कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिजी को। अगेन, अगर आपका एक लो एंड PC है तो ब्लूजे के लिए ही जाइए, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। एक बिगनर हो तो भी ब्लूजे के लिए ही जाइए, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो बेहतरीन लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना। कल आ रही है इंटेलिजी के ऊपर एक ट्यूटोरियल, और बेसिकली ट्यूसडे से हमारा पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।